ओके अभी इस क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहे, 2 सबबिट्स हैं तो जल्दी से कर लेते हैं। देखो इन्होंने बोला है पहले क्वेश्चन में द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग सर्कुलर कॉइल करंट कैरिंग सॉरी ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो कॉइल का डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, राइट, दिस इज द कॉइल डायग्राम एज यू कैन सी। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेंटर में पैरेलल लाइंस है। अब ये थोड़ा सा इशू है क्योंकि उन्होंने कैसा बोला है ना, फील्ड पैरेलल लाइन से, ऐसा बोल रहे हैं वो, फील्ड पैरेलल लाइन से। नाउ इट इज नॉट क्लियर, इट इज नॉट क्लियर कि ये पैरेलल किसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब आर दे टॉकिंग कि बीच में पैरेलल लाइंस बनती हैं जैसे कि यहाँ पे बन रहा है, राइट, बीच में एक पैरेलल लाइन बन रही है, सही है, और वो वैसा ही बोल रहे हैं विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो यस, उस हिसाब से ये ट्रू है, उस हिसाब से दिस इज 100% ट्रू कि बाबा सेंटर में एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन बन रही है। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखो, क्वेश्चन का मीनिंग, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेमिंग में इशू है यहाँ पे ऐसा भी इसका मतलब निकल सकता है क्वेश्चन का कि क्या बोल रहे हैं, फील्ड और कॉइल में कैसा रिलेशन है, मतलब आर दे पैरेलल और आर दे एट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, फील्ड और कॉइल में कैसा एंगल है। एक आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि सेंटर में खाली लाइन देखो, पैरेलल स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से इट इज ट्रू कि सेंटर में पैरेलल लाइन बन रही है भाई, तो उसके हिसाब से हमने ट्रू बोला। लेकिन सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या है क्वेश्चन का कि फील्ड और कॉइल में कैसा एंगल है। तो ये हमारी कॉइल कैसी रखी गई है, ऐसी है ना, कॉइल हमारी ऐसी रखी गई है, दिस इज हाउ आवर कॉइल हैज बीन पुट। ये हमारी कॉइल कुछ सीधी रखी गई है, मतलब कैसी है, दिस इज वर्टिकल, है ना, वर्टिकल क्या रखा गया है, कॉइल हमारा। और हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कार्डबोर्ड पे है या ऐसा, दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, हॉरिजॉन्टल। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है इस सिचुएशन में, हॉरिजॉन्टल। तो एंगल कितना है बीच में फिर, 90 डिग्री, है ना, बीच में कितना है 90 डिग्री। तो वर्टिकल कॉइल में और मैग्नेटिक फील्ड में जो ये है एंगल है वो कैसा है, परपेंडिकुलर। तो मतलब उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फॉल्स। मतलब ये क्वेश्चन के फ्रेमिंग में इशू है, इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू भी है फॉल्स भी है। ट्रू किस हिसाब से कि बीच में स्ट्रेट लाइन बनती है इसकी वजह से ट्रू है, और फॉल्स क्यों है, क्योंकि द एंगल बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली वो कैसे हैं एक दूसरे को, परपेंडिकुलर है, और क्वेश्चन में पैरेलल बोल रहे हैं, हेंस इट इज रॉन्ग। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग में इशू है, तो आंसर दोनों बनते हैं यहां पर। एग्जाम के हिसाब से टेंशन मत लो, देखो इवन इफ यू राइट बोथ विथ एक्सप्लेनेशन आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई इवन अंडरस्टैंड्स कि अगर अगर कोई क्वेश्चन में गलती होती है तो सीबीएसई मार्क देता है आपको, यू डोंट हैव टू वरी, आपको खाली कंसेप्चुअली बराबर होना है। तो दिस इज आवर आंसर, ट्रू एंड फॉल्स बोथ, बिकॉज क्वेश्चन फ्रेमिंग प्रॉब्लमेटिक है। अ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर। क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा वायर हो जिसको ग्रीन इंसुलेशन हो तो वो लाइव वायर होता है। ओके, सो दैट इज रॉन्ग। लाइव वायर का कलर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, रेड, है ना, लाइव वायर का कलर क्या है, रेड है भाई। और ग्रीन किसका होता है, ग्रीन अर्थ वायर का होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, कंप्लीटली फॉल्स।